मुझे आज भी अच्छी तरह याद है जब उस रोज शाम को मैं गंगा के किनारे रीतेली घाट पर घूम रही थी। तभी वह नाव में बैठा हुआ आया था। घुंघराले बाल, मदन सी सुंदर भाव प्रवण कुंजी आंखें, गोरा भरा हुआ चेहरा, बलिष्ठ बाहें, हल्की दाढ़ी और मजबूत कंधे, कुर्ता पैजामा तथा जैकेट पहने हुए, पैरों में चप्पल तथा कंधे पर नीचे तक लटकने वाला झोला लटकाए हुए वह सामने अलग ही नजर आ रहा था। उसकी आंखों की कशिश सम्मोहन मंत्र सा असर छोड़ रही थी। उसने नाव से उतरकर इधर उधर देखा। घाट सुनसान था, वहां और कोई नहीं था। उसने मुझसे पूछा, अहमदपुर जाने का रास्ता किस तरफ है? मैंने उंगली दिखाकर कहा, यह पगडंडी सीधे अहमदपुर तक जाती है। वह धन्यवाद बोलकर पगडंडी के रास्ते आगे बढ़ गया। मेरा घर भी अहमदपुर में ही है। मैं थोड़ा सा और घूमकर वापस अपने रास्ते पर चल पड़ी। वह मुझसे लगभग 500 कदम आगे चल रहा था। अचानक ही मुझे मेरी सलवार के ऊपर कुछ चलता हुआ सा महसूस हुआ। मैंने अपनी सलवार को झटक दिया, पर इस झटके से वह बिच्छू मेरे पैर में चिपक गया और उसने मुझे पिंडली में डंक मार दिया। भयानक दर्द के कारण और भय के कारण मेरी जोर से चीख निकल गई। मेरी चीख की आवाज़ सुनकर वह वापस लौटा और मेरी तरफ प्रश्नवाचक निगाहों से देखने लगा। मैंने उसे दूर जाती काले बिच्छू को दिखाया और मैं तेज तेज रो रही थी। वह भागकर मेरे पास आया। उसने बिच्छू को अपनी चप्पल से कुचल दिया और मुझसे पूछा, क्या इस बिच्छू ने आपको काट खाया है? मैंने अपना सिर हिलाकर कहा, हाँ। कहाँ काटा है? उसने चेहरे पर चिंता का भाव लाते हुए पूछा। यहाँ पिंडली में। रोते हुए मैं बोली। उसने बिना मेरी परवाह किए हुए झटके से मेरी सलवार का पोंचा घुटने तक उठा दिया और जहाँ पर बिच्छू ने डंक मारा था उस जगह को अपने दांतों से दबाकर अपने होठों से उसका जहर खींचने की कोशिश की, पर इससे मुझे कोई खास फायदा नहीं हो रहा था। उसने पास के एक बबूल से एक कांटा तोड़ा और मेरे पैरों को बलपूर्वक पकड़कर कांटे से उतनी जगह को कुरेद दिया जहां पर बिच्छू का डंक लगा था। मैं कांटे के कुरेदे जाने के दर्द से तेज तेज रो रही थी और उसने मेरी बिल्कुल परवाह नहीं की और फिर उसने बलपूर्वक मेरा पैर पकड़कर अपने मुंह को फिर पिंडली पर चिपका दिया और वहां से तेजी से बिच्छू का जहर को चूस लिया। थोड़ी देर में मुझे आराम मिलने लगा। मैंने उसकी तरफ कृतज्ञतापूर्ण नजरों से देखा। वह मुझे वहीं छोड़कर अहमदपुर की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद मैं भी लंगड़ाते हुए चलकर अपने घर आ गई। सुबह जब मैं ब्रश कर रही थी तो मेरे घर के सामने वाले श्रीवास्तव साहब के घर के बरामदे में वही लड़का बैठा हुआ चाय पी रहा था। मैंने आश्चर्य से देखते हुए कहा, अरे तुम यहाँ? उसने भी मुझे देखकर पूछा, अरे तुम यहाँ रहती हो? और अब तुम्हारा दर्द कैसा है? तुमने कल बताया नहीं? नहीं तो मैं तुम्हारे साथ ही आ जाता। यह मेरे मित्र रमेश का घर है। मैं दिल्ली में रहता हूँ। यहाँ गंगा भ्रमण के लिए आया था तो रमेश के कुछ सामान देकर कहा था कि मेरे पिताजी को यह चीज़ें पहुँचा देना, इसलिए मैं यहाँ पर आया था। अच्छा, यह बात है। कहते हुए मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। यह कैसा विचित्र संयोग था कि यह लड़का मुझे मिला भी रास्ते में और मेरी मदद भी की बिना किसी परिचय के। पिंडली से निर्वाकर भाव से अपने होठों से छूकर बिच्छू का जहर उतारकर मुझे राहत भी दी और बिना परिचय दिए ही आगे चला गया और रात भर मेरे घर के ठीक सामने दोबारा रुका रहा और प्रकृति ने उसे आज दोबारा मेरे सामने खड़ा कर दिया। तभी श्रीवास्तव अंकल बाहर आए और मुझे देखकर बोले, रश्मि कैसी हो बेटी? मैंने नमस्कार करते हुए कहा, ठीक हूँ चाचा जी। रश्मि, यह रमन है, रमन सक्सेना, मेरे बेटे का दोस्त। यह दिल्ली में अच्छी तनख्वाह पर नौकरी करता है। यहाँ पर गंगा भ्रमण के लिए आया है। क्या तुम इसको गंगा भ्रमण करा दोगी? मुझे बहुत जरूरी सरकारी काम से पटना जाना है, अन्यथा मैं ही इसे नाव से आसपास के सारे घाट और मंदिर घुमा लाता। मेरे चेहरे पर मुस्कान खेल गई। मैंने कहा, हाँ चाचा जी, जरूर करा दूंगी। और मैं रमन को लेकर
उसके साथ गंगा भ्रमण के लिए निकल पड़ी। हम लोग पैदल पैदल उसी पगडंडी में चलकर गंगा घाट पहुंचे। मैं चलते चलते उसी जगह रुक गई जहां पर बिच्छू ने मुझे काटा था और रमन ने उसका जहर उतारा था। मेरी आंखों से वह सारा दृश्य एक बार फिर कौंध गया और रमन के होंठों का स्पर्श याद करके मैं शर्मा गई। मुझे रमन का स्वभाव बहुत अच्छा लगा। उसकी शांत, संतुलित और गंभीर स्वर की बातें मुझे बहुत प्रभावित कर रही थी। उसकी बातों में वह छिछोरापन नहीं था जो अक्सर लड़कों में किसी अकेली लड़की के साथ रहने पर नजर आता है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह मेरे नैनों में उतरकर मेरे दिल के किसी कोने में अपना कब्जा करके बैठ गया हो। गंगा के किनारे एक घाट पर मेरा पैर फिसल गया और रमन की मजबूत बाहों ने मुझे नीचे नहीं गिरने दिया। उसकी बाहों में झूलते हुए मुझे स्वर्गीय सुख का अनुभव हो रहा था। मेरे सारे बाल नीचे झूल रहे थे और पीठ पर उसकी बलिष्ठ बाहें मुझे सहारा दिए हुए थीं। उसने मेरी आंखों में झांका और बोला, देखकर और संभल कर क्यों नहीं चलती, अभी चोट लग जाती तो। अचानक ही बेखुदी में मेरे मुंह से निकला, कैसे गिर जाती, मुझे संभालने वाला जो मेरे साथ है। मेरी आंखों में झांकते हुए रमन ने कहा, अभी तुम मेरे बारे में जानती ही क्या हो, किसी अनजान पर इतना भरोसा ठीक नहीं। मैंने उसकी आंखों में झांका और बोली, कुछ खास नहीं, बस इतना ही कि तुम एक परदेसी हो जो मेरे साथ माँ गंगा के भ्रमण पर निकले हो। उसने मुझे सहारा देकर खड़ा कर दिया और हम पास में खड़ी हुई नाव पर सवार हो गए। मैंने नाव वाले को पूरे दिन के लिए गंगा नदी में भ्रमण के लिए बुक कर लिया। हम दोनों गंगा नदी के बहाव के साथ साथ आगे बढ़ते गए। उसने अपने परिवार के बारे में बताया कि उसके मम्मी पापा का स्वर्गवास हो गया है। चाचा जी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है और पढ़ाई करने के बाद उसका एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट हो गया। क्या तुम्हारी शादी हो गई? क्या तुम्हें कोई अच्छी लड़की नहीं मिली जो अभी तक कुंवारे हो? अभी तक तो नहीं मिली थी, पर लगता है गंगा मैया ने मेरे लिए भी एक लड़की मिला ही दी है। अच्छा, बस मुझे इंतजार है कि हिम्मत करके मैं एक बार उस लड़की से पूछ लूं कि क्या वह भी मुझे पसंद करती है। तुम इतने सुंदर हो कि तुम पर तो कोई भी लड़की मरती होगी रमन। वह लड़की बड़ी भाग्यवान होगी जिससे तुम प्यार करोगे। मेरी आंखों में झांकते हुए उसने कहा, तुम ही तो हो वह लड़की जिसे गंगा मैया ने मेरे लिए बनाया है और भेजा है। बोलो, क्या तुम मुझे अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर पाओगी? मैं गंगा मैया की असीम कृपा पर आश्चर्यचकित थी। मेरी निगाहें अपने आप नीचे झुक गईं और मैं शर्मा कर रह गई। शर्म, खुशी और उत्तेजना में मेरे चेहरा गुलाबी पड़ गया। मेरे होंठ कपकपा रहे थे, होंठों से कोई बोल ही नहीं फूट रहे थे। उसने मेरा हाथ पकड़कर दूसरे हाथ से मेरे चेहरे को ऊपर उठाकर पूछा, यह मेरी जिंदगी का सवाल है, मुझे स्पष्ट उत्तर दो। मैं कुछ ना कह सकी, बस अपने दोनों बाजू फैलाकर रमन के गले लग गई और अपना चेहरा रमन की छाती में छिपा लिया। रमन ने मुझे अपनी बाहों में लेकर हृदय से लगा लिया। बिना कहे ही हमारे प्यार का इजहार हो गया, जिसे माँ गंगा ने अपने आंचल में बिठाकर मिलाया हो, भला अलग कैसे रह सकते हैं। गंगा मैया की कृपा से आज हमारा परिवार बहुत खुशी परिवार है। रमन परिवार का ध्यान रखने वाले एक बहुत अच्छे पति हैं और मेरे 4 वर्षीय बेटे अमित के बहुत अच्छे पिता भी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।